हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं सुबह सुबह उठकर बाहर आया तो मुझे पता चला मशीन ख़राब हो गया है। तो सारी हथियार लेकर मैं आ गया मशीन के पास। पापा पहले से ही लगे हुए हैं इधर और हम मशीन को खोलने का काम चालू करते हैं, क्योंकि इसकी बेयरिंग ख़राब हो गई है जिसकी वजह से ये चल नहीं पा रही है ठीक से। ये एक बोल्ट था, बहुत देर से परेशान कर रहा था। फिर इस पे हथौड़ा बजाया पर इसने बहुत परेशान किया, पर आखिरकार ये खुल गया। City lights blink, they got secrets to spill. बोल्ट को खुलते ही मैंने उसके टायर को निकाल के साइड में खड़ा कर दिया और फिर उसके बाद मैं लग गया नट्स को खोलने। नट्स बहुत सारे थे इसलिए मैं जल्दी जल्दी खोलने लग गया था। फिर आगे वाला भी था एक जो बेरिंग में फंसा हुआ था, उस नट को भी खोलने लग गया और आखिरकार अब बेरिंग निकालने का नंबर आ गया। बेरिंग को आसानी से निकाल लिया और फिर मैंने अपने हाथों को देखा, वो हो चुके थे काले। पर अभी काम बहुत था और फिर टायर को लेकर आ गए थे साइड में और उसके सारे बोल्टों को खोलना हमने चालू कर दिया। पर वो बहुत परेशान कर रहे थे, खुलने का नाम ही नहीं ले रहे थे और बहुत हथौड़ा भी बजाया। फिर हमने उसको धरती में गिरा टायर को और फिर भी हथौड़ा बजाया पर वो आखिरकार खुले ही नहीं। फिर पानी भी गिर कर कोशिश करी। फिर आखिरकार हमने सोचा इस पे आग लगा दें तो आग से आसानी से खुल जाएंगे और हमने आग लगानी चालू कर दी उसके ऊपर और फिर डीजल भी डाल दिया जिससे जल्दी आग लग जाए। और फिर वेट करते हैं आग लगने का। आग लग चुकी थी बहुत तेज, मुझे लगने लगी प्यास। मैं घर गया और जाकर देखा फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रखी थी, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक निकाली और उसे पीने लग गया। और मैंने ले लिया बैरंग को अपने हाथों में और दिखाता हूँ कितनी जंग लगी हुई है और टूट चुकी है पूरी, क्रैकिंग भी आ चुकी है। फिर मैंने रुपए ले लिए घर से और निकल। और मैं आ गया था मार्केट में और जा रहा हूँ मशीन की जो दुकान होती है उस पे बैरिंग लेने के लिए। इतने में ऑटो वाले, ये 3 टायर जिसमें होते हैं ना, ये कभी चैन से तो रहते ही नहीं है, एक्सीडेंट कराने के लिए सबसे आगे रहते हैं। फिर अब मैं सीधा चलता हूँ दुकान की तरफ और मैं दुकान पर पहुँच गया और मैंने बैरिंग दिखाई। अंकल ने कहा ये बैरिंग तो मुश्किल मिलेगी। तो फिर मैंने वहाँ से वापस गया दूसरी दुकान के लिए और अब मैं आ गया था मशीनों की दुकान पर। यहाँ पे सिर्फ मशीनों का ही काम होता था। अंदर गया और मैंने बैरिंग रख दी अंकल के सामने और अंकल ने मेरे को निकाल के दिखा दी कि बेटा ये बैरिंग आएगी। फिर मैंने कहा मैं एक बार इसको कम देख लेता हूँ बराबर है या नहीं। और ये बैरिंग बिल्कुल फिक्स निकली। फिर मैंने कहा अंकल ठीक है और मुझे कुछ बोल्ट चाहिए, तो मैंने बोल्ट की बोल दी। अंकल ने मुझे बोल्ट भी पकड़ा दिए और फिर मैंने अंकल को रुपए दे दिए और फिर भैया से कह दिया भैया इनको एक पन्नी में रख दो। भैया ने पन्नी में रख के मेरे को पकड़ा दिए और फिर मैं सीधा गया बिरयानी खाने के लिए और बिरयानी खाकर सीधा घर। घर आकर देखा आग बंद हो गई थी। फिर मैंने उसमें से एक टायर को निकाला और साफ करके अब उसको ऊपर पानी डालना था मुझे, क्योंकि ये थी बहुत गर्म। उसको साइड में रख दिया मैंने और चल दिया पानी लाने। और पानी लेकर आया तो मैंने पानी जैसे ही डाला तो धुएं उठने लगे उसमें से। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अब भी कितनी गर्म थी ये इस टाइम पे भी।
और छोटा खुलने लग गया बोल्टों को। अब ये आसानी से खुल पा रहे थे और फिर मैंने कहा तो इसको खोल, मैं ग्रीसिंग करा देता हूँ। और फिर मैं पापा के साथ लग गया ग्रीसिंग कराने। अब बेरिंग हमने डाल दी थी, अब पीछे वाली बेरिंग रह गई थी, अब उसको डालते हैं। बेरिंग का काम कंप्लीट होते ही मैं इसके टायर को उठा कर ले आया। अब टायर को लगाना था हमें, अब टायर को लगाने लग गए हम। Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. और टायर कस गया था। उसके बाद पीछे से हमने इसको नट को टाइटली कस दिया, जिसके बाद जो प्रॉब्लम ना हो। टाइटली कसने के बाद काम हो चुका था बिल्कुल कंप्लीट, मशीन हो चुकी थी बिल्कुल ओके। आप देख सकते हो बिल्कुल ओके हो चुकी थी मशीन। और फिर मैंने यहाँ से अपने सारे टूल्स उठाए और चल दिया घर की तरफ। नहाकर मैं आ गया था खाना लेकर अपने रूम में। अब खाना खाऊंगा और पहले मैं आपको दिखा देता हूँ खाने में आज गोभी, दही और रोटी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।